इस वीडियो में 12th क्लास का ऑफिशियल मॉडल पेपर से हम लोग 10 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे ताकि 2022 के एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक होता है। तो आप लोग याद रखिए, ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है। और क्या पूछा है कि एसआई यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज, मतलब सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का एसआई यूनिट यहाँ से पूछा गया है। तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का जो फार्मूला होता है सिग्मा बराबर चार्ज और बट्टे में होता है यहाँ से एरिया के बराबर। तो चार्ज का जो यहाँ से एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलम्ब के बराबर, और एरिया का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है यहाँ से मीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि कूलम्ब बट्टा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और कूलम्ब बट्टा मीटर स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं कूलम्ब और गुने 1/मीटर का होल टू दी पावर 2। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। आप लोग ये क्वेश्चन को वीवीआई के तौर पे हमेशा रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते ही रहता है। तो क्या पूछा है कि एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। और एसआई यूनिट की बात किया जाए तो होता है एक ठो फैराड बट्टा मीटर, और एक ठो होता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आवेश Q से R दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो याद रखिए कि जब एक चार्ज से यहाँ से इंटेंसिटी पूछ रहा है तो इसका फार्मूला होता है K³ और बट्टे में R² के बराबर। तो K का जो यहाँ से वैल्यू होता है वो होता है 1/4πε0 गुने क्यूब और बट्टे में यहाँ से R²। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर +Q आवेश को रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो आप लोग एक चीज़ यहाँ से रखिए कि एक ठो गोला है और ये यहाँ से क्या है, बंद पृष्ठ है। ठीक, और यहाँ से +Q चार्ज रखा हुआ है। तो इस चार्ज को यहाँ से पास करने में 1/ε टाइम्स लगता है, और जो चार्ज अंदर में रहता है उसका उतना गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ से क्या निकालना था, तो फ्लक्स निकालना था। तो फाई बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यूब और गुना में यहाँ से 1, तो क्यूब के बराबर, और बट्टे में यहाँ से क्या है ε0। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, फाई बराबर Q/ε0। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो याद रखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगा, तो V बराबर यहाँ से 0 होता है, मतलब पोटेंशियल 0 होता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, और एक्सियल पोजीशन यहाँ से पूछता तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाता। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। तो एक चीज़ आप लोग समझिएगा कि एक ठो जैसे +Q चार्ज ले लेते हैं और एक ठो -Q चार्ज लेते हैं और दोनों का योग निकालते हैं। जैसे कि +Q चार्ज में से -Q चार्ज को घटाएंगे तो यहाँ से 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि आवेश का विमा होता है। तो आवेश का जो विमा होता है वो होता है AT होता है या IT के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट बट्टा मीटर होता है। तो आप लोग याद रखिए कि वोल्ट बट्टा मीटर किसका SI मात्रक होता है। ठीक, तो वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो होता है -dV और बट्टे में dx। तो वोल्ट का जो SI मात्रक होता है वो वोल्ट के बराबर ही होता है, और dx किसी भी चीज़ का डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस का SI मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो मतलब किसका हो गया ये, वोल्ट बटा मीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ से विद्युतीय क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। तो याद रखिए कि रिलेटिव परमिटिविटी का न कोई SI यूनिट होता है और न कोई डायमेंशनल यूनिट होता है। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता, मतलब क्या पूछा गया है, कैपेसिटेंस का पैरेलल प्लेट में तो Cp बराबर फार्मूला होता है C1 जोड़ यहाँ से C2 और यहाँ से धारिता कितना दिया गया है, C दिया गया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा C जोड़ यहाँ से C, तो यहाँ से क्या हो जाएगा C और जोड़ C मतलब 2C के बराबर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले वीडियो मिलेंगे, आज के लिए जय हिंद।